हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हो प्रमुख न्यूज। हम आज बात करने वाले हैं 2025 दिल्ली इलेक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन 2025 के बारे में। 2025 इलेक्शन का दिल्ली किसका होगा? आपका होगा, बीजेपी का होगा या कांग्रेस का होगा? क्या आप तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है? क्या भाजपा आपको रोक हार जीतने से रोक पाएगी या कांग्रेस अपना दबदबा फिर से कायम कर पाएगी या नहीं, फिर से अपनी सत्ता पे आ जाएगी या नहीं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं 2025 दिल्ली किसकी होगी। पूरे भारत देश में ठंड का कहर है और पूरे भारत देश में ठंड की लहरें चल रही है, लेकिन भारत में एक राज्य एक ऐसा है जहां गर्मी बढ़ी हुई है और गर्मी का पारा बहुत हाई है ना। ये गर्मी सूर्य देवता की वजह से नहीं है, ये गर्मी है राजनीति की वजह से, इलेक्शन की वजह से। हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहा है और 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है और 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार है। और 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन है, उसको जीतने के लिए हर कोई पार्टी अपने जोर लगा रही है और हर एक पार्टी करने वाले भाजपा 2014 से लेकर आज तक दिल्ली की गादी यानी प्राइम मिनिस्टर के भाजपा, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का राज है। लेकिन भाजपा की बहुत बड़ी चिंता ये है कि दिल्ली में उनके 1998 में उसके बाद कोई भाजपा का कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना और 2025 में दिल्ली का इलेक्शन है तो भाजपा अपनी पूरे ताकत के साथ दिल्ली में जीतने के लिए जोर लगाएगी और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार है और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि आपकी सरकार फिर से सत्ता में आ सकती है या नहीं आ सकती। और 1998 के बाद भाजपा सरकार अपना पहला मुख्यमंत्री जो दिल्ली में है उसके वो बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, उसके बारे में 8 फरवरी को पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी 70 से 70 सीट जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और फिर से दिल्ली में सत्ता बनाने के लिए अपने जोरों से ताकत लगा रही है और 2013 से लेकर अब तक वो दिल्ली में ही शासन कर रही है। आम आदमी पार्टी जब सुर्खियों में आई, जब 2013 में 70 सीट वाली आम आदमी पार्टी ने 28 सीट जीतकर दिल्ली के साथ जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम बने थे और 28 सीट जीतकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये सरकार सिर्फ 49 दिन तक ही चली क्योंकि उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया और 2015 में फिर से इलेक्शन होगा और वहां वन साइड आम आदमी पार्टी जीत गई। 70 सीट में से 67 सीट आम आदमी पार्टी अकेले नहीं जीती है। पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वो सत्ता में आए थे, लेकिन समय जाने के बाद उनके बड़े बड़े नेता वो भ्रष्टाचार में फंसे गए। जैसे कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला का इल्जाम उन पर लगा और जेल में जाके आए और उनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन जब वो जेल के बाहर आए तब अरविंद केजरीवाल वो सड़क पर जा के लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत सारी जो चीजें वो बता रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जब वो 2025 में इलेक्शन जीत जाएंगे तब हर औरतों को वो 2200 रुपया देंगे और मंदिर जाकर हर पुजारी को 18,000 वेतन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात देखा जाए तो भाजपा हर कोशिश कर रही है कि आप पार्टी को जीतने न दे और 1998 के बाद वो अपना फिर से सत्ता में आए। उसकी वजह से भाजपा पूरी तौर से चाहती कि आप पार्टी को हराए और आप पार्टी को हराने के लिए खुद प्रधानमंत्री मैदान में उतरे हुए हैं और उन हर रैलियों में जाके प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि आप पार्टी जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे उनका खुद का मुख्यमंत्री जो सीएम आवास है उसमें शीश महल बनाया है, वहां पर्दे लगा हुए, टाइल्स लगा हुआ, सोने का संडास है जो 15, 20, 25 करोड़ का है, वैसी बातें कर रहे हैं। तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि 2025 दिल्ली किसकी है। दूसरी बात
बताई जाए कि कांग्रेस जब दिल्ली की सत्ता में थी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और बहुत सालों से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और कांग्रेस का पूरी तरह से सूरज चमका हुआ था। लेकिन शीला दीक्षित ने जब से सीएम पद से इस्तीफा दिया और उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी, उसके बाद ही कांग्रेस की सत्ता में दिल्ली में आने की रास्ता बहुत ही कठिन हो गया और वो बिल्कुल सत्ता से परा हो गए और दिल्ली में आज कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा चाहे जितनी होनी चाहिए थी। आजकल बात कर रहे हैं भाजपा और आप और भाजपा ही लगता है कि 2025 के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं और बाजार में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी इतनी पावरफुल नहीं लगता जैसे दिल्ली होना चाहिए था, क्योंकि 2025 इलेक्शन यानी बहुत ही कम, एक महीने से भी बहुत ही कम दिन है और गणित के दिन बाकी है और 4 फरवरी को इलेक्शन जो रिजल्ट आने वाले 8 फरवरी को आने वाले, लेकिन 4 फरवरी को इलेक्शन के वोटिंग होने वाली है। लेकिन कांग्रेस अभी पूरी तरह से बाजार में दिखी नहीं है कि आने वाले समय में कांग्रेस बाजार में दिखेगी और बातें भी करेंगे। लेकिन आज के समय में हम देखें तो दिल्ली के जो प्रभाव है, जो मुख्यमंत्री के ओर में है और जो सिर्फ 2 ही पार्टियां दिख रही है, आप और भाजपा, उन दोनों में ही टक्कर हो रही है और कांग्रेस पार्टी कहीं और दिखाई नहीं दे रही है। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 2024 में, जब आप और कांग्रेस साथ में गठबंधन होकर भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन जब विधानसभा की बात आई तब आप और कांग्रेस अलग अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल बहुत ही सूझे हुए और अच्छे इंसान है, उन्हें पता है कि कांग्रेस और आप पार्टी को विधानसभा में इलेक्शन में साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान सिर्फ आप पार्टी को ही होगा। और दूसरी तरफ भाजपा चाहेगी कि आप पार्टी को रोकना, और भाजपा हर कोई बात कर रहा है। भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है आपको नीचा गिराना और आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताना, और दूसरा है विकास के बारे में। भाजपा कह रहा है जब हमारी सत्ता आएगी तो हम दिल्ली को विश्व स्तर पर तक दिल्ली राज्य को ले जाएंगे। और दूसरी है कि जो आप पार्टी जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही थी और सत्ता में आई थी, उसका उजागर करने के लिए, क्योंकि भाजपा बता रही है कि शराब घोटाला में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उनके बड़े बड़े नेता भी जेल में जा चुके हैं, और उस भ्रष्टाचार की वजह से अरविंद केजरीवाल को सीएम पद के इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसी बात भाजपा कर रहा है और आप आदमी पार्टी भी चाहती है कि वो फिर से सत्ता में आए, और वो आप आदमी पार्टी पहले से ही अपना मन बना चुकी है, क्योंकि आप आदमी पार्टी 70 सीट में से 20 सीटें जो नाम थे वो काट चुकी है और 20 नए चेहरे को ला चुकी है। और जो मनीष सिसोदिया पहले जिस जगह से लड़ने वाले थे उनकी सीट बदल दी गई है। और कांग्रेस की पार्टी में अभी तक कोई ऐसा चीज नहीं दिखी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में अभी सीएम पद का कोई मुख्य चेहरा नहीं है, लेकिन आप पार्टी में मुख्य चेहरा है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कह के रखा है जो हम 2025 में आएंगे तो मुख्यमंत्री हमारे रहेंगे अरविंद केजरीवाल, और उनके आप के पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, संसद जो की भी एमएलए, उन्होंने भी खुद कह के रखा है कि जो 2025 में हम जीतेंगे और जीतने के बाद फिर से अरविंद केजरीवाल ही सीएम पद की शपथ लेंगे। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा बहुत ही आक्रामक होकर दिल्ली की सत्ता में वापस आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और दिल्ली के इलेक्शन के लिए भाजपा ने उन्हें बड़े बड़े नेता मैदान में उतार दिए और हर जगह हर रोज रैलियां कर रहे हैं ताकि वो फिर से वो सत्ता में आ सके। और आप आदमी पार्टी जो इतने 10 साल से जो एक ताई शासन कर रही है, उसके भ्रष्टाचार की बातें लोगों को बता रही है, और भाजपा को दिल्ली से जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो दिल्ली से भाजपा की सत्ता आती है तो उसका असर सीधा पंजाब और हरियाणा में पड़ेगा। और आप भी चाहते हैं कि मैं फिर से अपना आप पार्टी फिर से आए सत्ता में, क्योंकि जो आप पार्टी फिर से सत्ता में आएगी उसका असर पंजाब और आने वाले हरियाणा चुनाव में बहुत पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब में फिर से ही आपकी पार्टी है, और जो शायद आप पार्टी दिल्ली में हार जाती है और भाजपा जीत जाती है तो भाजपा फिर से पंजाब में अपना पैर पसारा कर सकती है और पंजाब में फिर से वो मजबूत हो सकती है, और उसका असर हरियाणा में पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जीत जाती है तो उसका इफेक्ट हरियाणा में पड़ेगा। तो इससे भाजपा चाहती है कि हम 2025 में इलेक्शन जीते और हमारी सत्ता बने, और आप पार्टी भी चाहती है कि
हम अपनी सरकार फिर से दोहराए, क्योंकि वो आने वाले और भी राज्य है जो जिसका चुनाव होने वाला है उसकी इफेक्ट दिल्ली से ही पड़ेगी। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में फिर से सत्ता बनाते तो पूरे भारत में उसका इफेक्ट पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल फिर से चौथी बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आएगी और उसका इफेक्ट सीधा पूरे भारत में पूरे गठबंधन में पड़ेगा, क्योंकि 2024 में मोदी को हराने के लिए पूरी विपक्ष थे वो एकजुट हो गए थे और गठबंधन में मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। जो आप पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो उसका इफेक्ट अरविंद केजरीवाल पे पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल भविष्य में बड़े नेता विपक्ष के तौर पर जाने जाएंगे। और इसलिए आप पार्टी चाहती है हम फिर से चौथी बार इलेक्शन में आए, जीते और फिर से चौथी बार हमारी सत्ता बनाए। दिल्ली के बाद बिहार में भी इलेक्शन है और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और कांग्रेस चाहती है कि बिहार में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले तो उसको दिल्ली में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और भाजपा भी चाहती है कि बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ उसका गठबंधन है और उनकी सरकार है, जो बिहार में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। और भाजपा भी चाहती है तो हम दिल्ली में जीत सकते हैं तो हम बिहार और हरियाणा में उसका इफेक्ट पड़ेगा और इसका सीधा असर जो दिल्ली में सत्ता आएगी उस पार्टी को पड़ेगा। लेकिन आने वाला समय पता चलेगा कि 2025 दिल्ली किसकी है।